की क्लास स्टार्ट करेंगे। और इसमें हमने जो कुछ यहाँ पे बोर्ड पे कुछ टॉपिक लिखे हैं, आज बेसिक हम इंटरनेट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इंटरनेट के जो मेन सब्जेक्ट में टॉपिक हैं उन पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इंटरनेट हमेशा सुनते हैं कि इंटरनेट इंटरनेट, हम मोबाइल पे भी चलाते हैं, कंप्यूटर में भी चलाते हैं, पर इंटरनेट है क्या? इंटरनेट कंप्यूटर और मोबाइल नेटवर्क का आपस में कनेक्शन है, जहां विश्वव्यापी लेवल पर कंप्यूटर और मोबाइल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं फॉर द डेटा इंटरचेंज, डेटा का आदान प्रदान करने के लिए, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए जो कंप्यूटर और मोबाइल आपस में कनेक्टेड हैं और इससे विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन लाइक ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, इन सभी को शेयर करते हैं। इसे कहते हैं हम इंटरनेट। इंटरनेट जैसे ही नाम से ही स्पष्ट है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, इंटर प्लस नेट। नेट माने नेटवर्क और इंटर यानी अंतर, यानी अंतर कनेक्शन। इन लोगों का अंतरजाल है आपस में, जिससे कि हमारा कंप्यूटर और हमारा मोबाइल सभी एक दूसरे के नेटवर्क में रहते हैं और इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। यूजर इन इंफॉर्मेशन को पढ़ता है, एडिट करता है, यूज करता है और विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो आज हम सबसे पहले चलते हैं इंटरनेट एंड ई कॉमर्स में, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे हमने बोर्ड पे लिखे हैं। सबसे पहले देखते हैं हम वेब ब्राउजर। अगर हम इंटरनेट चला रहे हैं तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हम वेब ब्राउजर के ऊपर ही चला रहे हैं। यदि हमारे कंप्यूटर या मोबाइल पर वेब ब्राउजर नहीं है तो हम इंटरनेट नहीं चला सकते। वेब पेज को या वेबसाइट्स को या कहें कि इंटरनेट को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए हम किसी भी वेब पेज को खोल सकते हैं कंप्यूटर पर। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर देखते हैं कि क्रोम नाम का एक मोबाइल पे हमारे एप्लीकेशन पड़ा होता है। इसका यूज करके हम जैसे google.com हम ओपन करते हैं, ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में पड़ा रहता है ओपेरा मिनी। इस प्रकार से कई सारे ब्राउजर होते हैं। वेब ब्राउजर वेब पेज को ओपन करने के लिए, ब्राउज करने के लिए एक टूल्स होता है जो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल पे अवेलेबल रहता है। जैसे मोबाइल पे या कंप्यूटर पे हम इंटरनेट ऑन करते हैं और इंटरनेट ऑन किया हमने और वेब ब्राउजर पर क्लिक किया तो हमारे पास वेब ब्राउजर पर एक एड्रेस बार रहेगा जिसपे हम एक एड्रेस टाइप करेंगे और हम एड्रेस टाइप करेंगे जिस वेबसाइट्स का या जिस यूआरएल पर हमने जिस भी साइट्स का एड्रेस टाइप किया है उस साइट्स को ओपन कर दिया जाएगा। वेब ब्राउजर जब हम खोलते हैं तो एक वेबसाइट ओपन होती है और वेबसाइट जब ओपन होती है तो वेबसाइट का सबसे पहला पेज होम पेज कहलाता है। होम पेज वह पेज है जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है, जहां पर हमारे वेबसाइट्स के अन्य पेज के कनेक्शंस होते हैं और वेबसाइट्स में यह इसी प्रकार काम करता है जैसे हमारे किताब में इंडेक्सिंग काम करती है। इंडेक्सिंग में हमारे पूरी किताब का मटेरियल डिफाइन रहता है कि किस पेज पे क्या है, किस पेज पे क्या है। इसी तरह से हमारे वेबसाइट्स में कौन कौन से कंटेंट हैं ये सारे हमारे होम पेज पे डिस्प्ले होते हैं। हम किसी भी कंटेंट पर क्लिक करके उसे ब्राउज कर सकते हैं। तो वेब ब्राउजर पर हमारे वेब पेज को हम ओपन करेंगे और वेब पेज जैसे ओपन होगा, जिसे होम पेज कहते हैं, होम पेज के द्वारा यूजर जिस भी इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहता है उसकी लिंक पर क्लिक कर देगा और ओपन करेगा। देखिए वेब पेज के बाद एक पेज किसी भी वेबसाइट का एक पेज या फर्स्ट पेज है तो वो होम पेज है और इस प्रकार से 1 2 3 4 ऐसे करके कई सारे पेजों का कनेक्शन वेबसाइट्स पे किया जाता है। यानी कई सारे पेज का कनेक्शन ही वेबसाइट कहलाती है। पेज और साइट, एक पेज यानी वेब पेज और कई सारे पेज यानी वेबसाइट्स। तो वेबसाइट हमारे कई सारे पेज का कनेक्शंस होता है जहां पर हमारे विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशंस डिस्प्ले होती है। यूजर उन इंफॉर्मेशंस को आप अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकता है और कहीं भी इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव कर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे यूआरएल।
URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी वह एक ऐसा एड्रेस बार है जहां पर हम किसी यूनिक साइट्स को या यूनिक पेज को खोलते हैं। आप google.com खोलते हैं, yahoo.com खोलते हैं, wings.com खोलते हैं, इस प्रकार जो भी वेबसाइट्स खोलते हैं सभी के आईपी एड्रेस अलग होते हैं। इसी प्रकार से सभी का नाम अलग होता है। जब हम अभी इसके बारे में डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे या कि डोमेन नेम की बात करेंगे या कि डीएनएस की बात करेंगे तो इसमें हम वेबसाइट्स के बारे में ये सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे। हमारे पास जब हम यूआरएल जैसे हमारा एक पेज होता है, पेज में जैसे ही हम सबसे पहला पेज ओपन करते हैं या कि हम यूआरएल ब्राउजर ओपन करते हैं और ब्राउजर पर ये सबसे पहला पेज जो आएगा हम इस पे यहाँ पर टाइप करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे http www.google.com या co.in कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हमारा पेज ओपन होता है। यानी URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक ऐसा रिसोर्स या एक ऐसा एड्रेस जिसके जरिए हम किसी यूनिक चीज को ओपन कर सकते हैं। आप गूगल खोलेंगे कोई दूसरी चीज ओपन नहीं होगी। यह ठीक उसी तरह से है जैसे कि हमारे मोबाइल नंबर होते हैं। हम आपके अगर मोबाइल नंबर पे फोन करेंगे तो किसी तीसरे को फोन नहीं जाने वाला, वो आपके ही मोबाइल पे जाएगा। मैसेज भी करते हैं तो आपके ही मोबाइल पे मैसेज जाएगा। तो इसी प्रकार से URL एक ऐसा एड्रेस है या ऐसा एड्रेस लोकेटर्स है जहां पर हम कोई भी वेबसाइट्स का यूनिक एड्रेस डाल करके उसे ओपन कर सकते हैं। अब जब हम URL की बात कर चुके, वेबसाइट की बात कर चुके, वेब पेज की बात कर चुके, तो आप देखेंगे प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या हैं? प्रोटोकॉल वह सेट ऑफ रूल्स हैं, वह रूल हैं जिनके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, दूसरे सिस्टम से पहले सिस्टम, इस तरह से सेंड या रिसीव कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रोटोकॉल कई सारे रूल्स का सेट होता है जिसमें कि हमारी इंफॉर्मेशन जाएगी और कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, इस प्रकार से हमारा प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। प्रोटोकॉल हमारे पास इस तरह से देखेंगे कई सारे हैं, जैसे सबसे पहले HTTP या HTTPS, SMTP, TCP, देखिए हमने प्रोटोकॉल्स जैसे बताया, प्रोटोकॉल माने होता है वह सेट ऑफ रूल्स जिसके द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक यूजर से दूसरे यूजर तक भेजने के लिए जो सपोर्ट करता है प्रोग्राम, वो सेट ऑफ रूल्स हमारा कहलाता है प्रोटोकॉल्स। तो हम प्रोटोकॉल्स का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे आप जब कोई भी वेबसाइट का नाम टाइप करते हो, टाइप आप HTTP नहीं करते हो, आपने तो डायरेक्ट जाकर के URL पे टाइप कर दिया google.com, पर google.com जैसे ही आपने टाइप किया तो उसके सबसे पहले अटैच हो गया HTTP www.google.com। तो इस प्रकार से हमारे एड्रेस में ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है HTTP, जिसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंकिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो जिस प्रकार से हाइपर लिंकिंग है उसी प्रकार से हाइपर टेक्स्ट है, जिस पर क्लिक करने पर एक लिंक होती है जिससे कोई पेज लिंक रहता है और वह ओपन हो जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के जरिए हमारा जो भी वेब पेज है या डीएनएस जो दिया है, डीएनएस या डोमेन नेम दिया है, तो उसको एक्सेस करता है। तो यहाँ पर HTTP हाइपर टेक्स्ट, इसी में एक शब्द और जुड़ा हुआ है यस।
HTTPS यह यस सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड कराता है, यह सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। आप जब भी मोबाइल पे या कंप्यूटर पे जाकर के किसी बैंक की साइट खोलिए, SBI ही खोल दीजिए, SBI.com, तो आपको SBI.com के पहले जैसे ही आप जाएंगे तो HTTPS लगा होगा, ना कि HTTP। तो इस प्रकार से ये सिक्योरिटी के लिए, जहां पर हमारे यूजर को यूज करने में, किसी वेबसाइट को या वेब पेज को या वेब एड्रेस को यूज करने में ये सिक्योरिटी रहे कि वो सिक्योर है, उसका डेटा लॉस नहीं होगा, उसकी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी, उसका मनी लॉस नहीं होगा। तो इस प्रकार से HTTP और HTTPS दोनों होगा। SMTP को देखेंगे, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। सिंपल मेल यानी आप लोगों ने मेल किए होंगे, आपके जीमेल में अकाउंट होते हैं, याहू में अकाउंट होते हैं, रेडिफ में अकाउंट होते हैं। इस प्रकार से सभी यूजर अपने अकाउंट बनाते हैं। तो अकाउंट जैसे ही बनाते हैं तो उसमें लॉगिन होते हैं, और लॉगिन होने के बाद किसी की इंफॉर्मेशन आप देखते हैं कि आपके मोबाइल के भी इनबॉक्स में आ जाती है, या कि कंप्यूटर में जब जीमेल वगैरह खोलते हैं तो उसके इनबॉक्स में आ जाती है। तो इस प्रकार से किसी ने अगर आपको मैसेज भेजा है, मेल भेजा है, तो है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के जरिए आता है। तो इस प्रकार से मेल भेजने के लिए SMTP, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है। परंतु जब हम बात करेंगे FTP, SMTP फिर FTP, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, एक हम पहले मेल में बताया उसने कि सिंपल मेल यानी खाली सिंपल है, उसमें टेक्स्ट वगैरह लगा करके भेज देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सिंपल मेल पहले ही कह रहा है, स्पेशल मत कीजिए। तो सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल साधारण मेल को भेजने के लिए, जबकि फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल FTP, इसका पूरा नाम FTP का है, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल यानी फाइल को ट्रांसफर, एक पेज भेजना नहीं है, यहाँ पर एक फाइल भेजना है। फाइल वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, इमेज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, यानी फाइल की साइज ज्यादा होगी। जब हम सिंपल पेज की बात करें तो एक पेज, हमने कहा कि इंफॉर्मेशन हमने पेज में भेजी तो एक पेज भेजिए, और जब हमने कहा कि एक से अधिक पेज यानी कई सारे पेज का कॉम्बिनेशन हो गया तो एक फाइल बन गई। तो इस प्रकार से फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के जरिए भी हमारा मेल भेजा जाता है, या कि मेल भेजने में ये फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल भी सपोर्ट करता है। फिर हमारे पास फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के बाद TFTP, ट्राइबल फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। अगर किसी फाइल को भेजने में कोई प्रॉब्लम आती है, यानी सभी, अब सिंपल जैसे मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, इसी प्रकार से सिंपल फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, परंतु अब यहाँ पर जब कोई भी फाइल नहीं जा रही तो ट्राइबल फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सपोर्ट करेगा, यानी सभी प्रकार की फाइल्स को सेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यह फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड कराता है। जैसे आप काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पे एक फिजिकल, कंप्यूटर पे IP एड्रेस रहता है। यह IP एड्रेस आपके हार्डवेयर का एड्रेस होता है या कि कंप्यूटर का एड्रेस है। इसी प्रकार से हमारा जो ये ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर का और सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर का एड्रेस और रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये देते हैं। इस प्रकार से हमारे, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में हम किसी ने हमें मेल भेजा तो किसने भेजा, या कोई इंफॉर्मेशन गई तो किससे गई, तो ये उसकी जानकारी रखता है। अब हम बात करेंगे डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है? सभी यूजर्स इंटरनेट यूज करते हैं, वेबसाइट, कुछ यूजर वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट को अपलोड करते हैं, इस प्रकार से वो वेब पेज बनाने का काम करते हैं, वेबसाइट्स बनाने का काम करते हैं। और जब वेबसाइट्स बना लेते हैं तो उसको वेबसाइट को अपलोड करते हैं, यानी अभी तो उन्होंने वेबसाइट बनाई है तो उनके ही कंप्यूटर पे वो जो काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल देख रहे हैं, परंतु जब उसको चाहे कि पूरी दुनिया या सभी के साथ शेयर किया जा सके तो उसके लिए उसे अपलोड करना होता है, इंटरनेट पे लोड करना होता है,
और इंटरनेट पे लोड करने के लिए एक डोमेन नेम चाहिए उसे। डोमेन नेम के लिए DNS, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो यहाँ पर देखिए आप डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम वह वेबसाइट का नाम है, किसी वेबसाइट का नाम है जिसे डोमेन नेम कहते हैं। यह जैसे हमने URL पे टाइप किया जाता है, ये चीज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यूनिक एड्रेस होता है। तो इसी प्रकार से डोमेन नेम भी एक यूनिक एड्रेस होगा जिसे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। 4 पार्ट में पहला पार्ट हो गया आपका HTTP या HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, या कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इस प्रकार से हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल ये बताता है कि हमारी ये फाइल हाइपर लिंक की गई है या डेटा हाइपर लिंक्ड है, जिसकी लिंक पर क्लिक करने पर हमारा इससे संबंधित कोई भी पेज ओपन होगा, ये श्योर करता है। दूसरा आपका है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब ये विश्व में फैला हुआ ऐसा नेटवर्क है, कंप्यूटर का या मोबाइल का वायरलेस या फिजिकल वायर का एक ऐसा कनेक्शन है जिसके द्वारा सभी विश्व भर के कंप्यूटर या मोबाइल आपस में जुड़े हुए हैं। तीसरा बता रहा है उस कंपनी का नाम जिसकी यह वेबसाइट्स है। कंपनी का नाम जैसे गूगल की कंपनी है, कमला कॉलेज की कंपनी है। तो इस प्रकार से जो भी अपनी अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं और अपनी अपनी वेबसाइट्स का जो नाम रखना चाहते हैं वह नाम ये होता है। अब इसके बाद ये जो चौथा पार्ट होता है यह बताता है कि किस टाइप की कंपनी है। जैसे अधिकतर कंपनी में जैसे गूगल खोलते हैं आप तो गूगल में लिखा रहता है .com, .org, .edu, .net, .mil, .com। कॉम मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल कंपनी है तो यहाँ पर कॉम लिखा होगा। कोई संगठन है तो ORG, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो EDU, नेटवर्किंग है तो नेट, मिलिट्री वाली है तो ये अमेरिकन मिलिट्री के लिए हम बताया जाता है। इस प्रकार से हमारे डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के लिए या डोमेन नेम के लिए हमें इस प्रकार से ये 4 पार्ट में डोमेन नेम दिया जाता है जिसमें अच्छा आप यहाँ पर देखेंगे काम, और जब आप कंप्यूटर में खोलते हैं तो यहाँ पर उसके बाद IN भी लिख जाता है कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है? यह जियोग्राफिकल लोकेशंस बताती है कि आपने वेबसाइट कहाँ पे ओपन किया है। ये इंडिया को डिफाइन करता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारा डोमेन नेम 4 पार्ट में डिवाइड होता है जिसमें चारों पार्ट का अलग अलग मीन्स है जिसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। फिर डोमेन नेम सिस्टम के बारे में, डोमेन नेम सिस्टम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम और ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डोमेन नेम सिस्टम यानी हम डोमेन नेम अपना रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। हमने कोई वेबसाइट्स बनाई है, वेबसाइट को चाहते हैं कि वो हमारी वेबसाइट्स सभी के साथ शेयर कर सकें, तो उसके लिए हमें डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन कराना होता है। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना होता है जो हमारी वेबसाइट को रजिस्टर्ड करेगा और उसके लिए कोई एक IP एड्रेस डिफाइन करेगा कि हमारी वेबसाइट्स का IP एड्रेस क्या है, तो या कि हमारी वेबसाइट्स का नेम क्या है वह डिफाइन करेगा। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं पर ये बाकी चीजें। इस प्रकार से हमारा वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन होगा और हमारा जो रजिस्ट्रेशन होगा
वो DNS डोमेन नेम सिस्टम के साथ होगा। और फिर हम देखते हैं ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऐसी कंपनी है जिनके द्वारा इंटरनेट की फैसिलिटी यूज करने की सुविधा दी जाती है। यह वाईफाई मीडियम से हो सकती है या वायरलेस मीडियम में भी यूज कर सकते हैं और डिजिटल मीडियम से भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आप अधिकतर लोग जियो से, एयरटेल से, आइडिया से, BSNL से मोबाइल वगैरह में चलाते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर से भी इन्हीं नेटवर्कों के जरिए। तो जो ये कंपनी है जो इंटरनेट को यूज करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराती है, वही कहलाता है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड कराने वाला। और लास्ट में हम आ जाते हैं सब्जेक्ट का टॉपिक है जो इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। इंटरनेट और साथ में ई कॉमर्स, इंटरनेट के साथ व्यापार। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जैसे हमने पहले ही डिफाइन किया कि इंटरनेट कंप्यूटर का जाल है जिससे विश्व भर के कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं और जुड़े होने के साथ साथ एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, रिसीव करते हैं। तो हमारी इंफॉर्मेशन को आपस में ट्रांजैक्शंस करने की, लेन देन करने की एक प्रोसेस है इंटरनेट। इंटरनेट एक फिजिकल या नॉन फिजिकल कनेक्शन है जिसके द्वारा हम इंटरनेट के माध्यम से या कि जिसके द्वारा हम आपस में नेटवर्क के माध्यम से अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं और देते हैं। अब हम इंटरनेट का सभी क्षेत्रों में यूज करते हैं, पर यहाँ पर बताया गया है इंटरनेट के साथ ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स माने होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट का यूज करके हम व्यापार को करें। अब हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो कॉमर्स में करेंगे, तो हम कॉमर्स कैसे करेंगे? ई कॉमर्स जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो ही व्यवसाय कर रहे हैं, तो व्यवसाय की अधिकतम दूरी को हम नहीं, अधिकतम दूरी तक को नहीं ले जा पा रहे थे। परंतु आज हम दुनिया में कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय, ना हमें दिन देखना है, ना रात देखना है, ना दोपहर देखनी है, ना शाम देखना है, किसी भी समय और अपने घर में ही बैठ करके हम ये सारी काम कर सकते हैं। हम ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, यानी हम घर में ही बैठ करके अपने प्रोडक्ट का या सर्विस का विज्ञापन बना करके या एडवर्टीजमेंट बना करके और हम नेट पे डाल देंगे तो पूरी दुनिया उसको देख सकती है, पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सकती है, पढ़ सकती है, देख सकती है, यूज कर सकती है। फिर हम जब आप देखते हैं कि मोबाइल पे आप कई सारे ऐप यूज करते हैं, जैसे परचेजिंग करने के लिए अमेजोन करते हैं, फ्लिपकार्ट करते हैं, OLX करते हैं, इस प्रकार से कई सारे ऐप यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से परचेजिंग भी होती है, ई सेलिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सेलिंग भी, क्योंकि हम अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसको डाल देते हैं, या कि हम नेट पे डाल देते हैं, या कि मोबाइल ऐप्स का यूज करके उनका प्रचार करते हैं, और जो लोग उन ऐप्स के जरिए हमारे ऊपर विजिटिंग करते हैं वो हमें देखते हैं या हमारी इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं या हमारी सेल्स और सर्विस को देखते हैं और उनको एक्सेस करते हैं। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके सेलिंग भी करते हैं।
और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके पेमेंट भी करते हैं। तो आप देखते हैं कि पेमेंट के कई सारे, जैसे गूगल पे, पेटीएम और इस प्रकार से कई सारे तरीके हैं जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सभी का यूज करके हम पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट के तरीके भी हो जाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें उसी में शामिल हैं। और मार्केटिंग के बारे में देखते हैं तो आप जब भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप देखते हैं, जैसे इंटरनेट खोला तो उसमें एडवर्टीजमेंट के मटेरियल आप अपने आप आते रहते हैं। आप मोबाइल स्टार्ट करते हैं तो मोबाइल पे भी एडवर्टीजमेंट मटेरियल आते रहते हैं। तो इस प्रकार से अपनी अपनी कंपनी का या ब्रांड का या सर्विस का या प्रोडक्ट का हम ऐड बना करके इंटरनेट पे डाल देते हैं और इस प्रकार से हमें उन नेट के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार करते हैं। इसे कहते हैं ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग के कई तरीके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जैसे हमने नाम बताया, तो आप देखते हैं कि हर प्रोग्राम के बाद टीवी में प्रचार भी आता है, तो वो भी ई मार्केटिंग है। फेसबुक चला रहे हैं तो उस पर भी प्रचार आता है, वो भी ई मार्केटिंग है। व्हाट्सएप चला रहे हैं उस पर भी प्रचार आता है, यह भी ई मार्केटिंग है। इस प्रकार से ई मार्केटिंग के डिफरेंट वे हैं जो आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल हैं और आप ई मार्केटिंग करते हैं। साथ साथ ई मार्केटिंग करने के साथ साथ आप ई कॉमर्स को पूरा हैंडल करते हैं। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बाजार में खरीदने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट या सर्विस की 10 वैरायटी आप देख पाएंगे, या प्रोडक्ट की 10 वैरायटी, 50 वैरायटी, 100 वैरायटी दिखा देगा एक दुकान वाला, पर आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। पर जब ऑनलाइन मार्केटिंग होगी या ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आप ओवरऑल जितने प्रोडक्ट हैं सभी को एक साथ देख पाएंगे। उनमें से जो सबसे बेहतर आपको लगता है उसको परचेज कर पाएंगे। उसको सेलेक्ट करके ऑर्डर करना होता है और वो ऑर्डर आपके घर तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से ऑनलाइन के जरिए हम कॉमर्स करते हैं। इसीलिए कंप्यूटर जो यूज कर रहे हैं या कि कंप्यूटर का जो कोर्स कर रहे हैं तो वो कॉमर्स भी कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए हैंडल करते हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छे टॉपिक डाले गए हैं इस वर्ष में। तो इंटरनेट और ई कॉमर्स, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके कॉमर्स को करना है। कॉमर्स करने में जो भी हमें इस्तेमाल करना है उनके टूल्स वो अलग अलग डिफाइन किए गए हैं जो हम नेक्स्ट क्लासेस में